और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। बिहार विधानसभा में पहली बार पहुंचे कोई प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे से बना इतिहास। पीएम मोदी ने विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया लोकार्पण। शताब्दी स्मृति स्तंभ की ऊंचाई है 40 फुट। जैसलमेर के पत्थरों से ढका है 25 फुट का ढांचा। पीएम मोदी ने विधानसभा परिसर में लगाया कल्पतरु का पौधा। पीएम ने अपने हाथों से लगाया पौधा। कल्पतरु वृक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को करता है पूरा। बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल तेजस्वी यादव के साथ कई नेता रहे मौजूद। बिहार विधानसभा अध्यक्षों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। शॉल उड़ाकर पीएम मोदी का हुआ स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोट से बिहार विधानसभा संग्रहालय और बिहार विधानसभा अतिथिशाला का किया शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल तेजस्वी यादव रहे मौजूद। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में इतिहास के झरोखे से पुस्तक का विमोचन। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में बोले पीएम मोदी। बिहार विधानसभा में लिए गए एक से एक बड़े फैसले। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। पीएम मोदी ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। कहा, जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता की ओर बढ़ा रहे थे पहला कदम, तब वैशाली में संचालित हो रहा था लोकतंत्र। पीएम मोदी ने कहा, बिहार ने आपातकाल को जवाब देने का काम किया। बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत भी उतना ही होगा समृद्ध। शताब्दी समापन समारोह में बोले पीएम मोदी। 21वीं सदी में तेजी से बदल रही दुनिया, युवाओं को ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा, पक्ष विपक्ष के भेद से उठकर एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ाना है। देश लगातार नए संकल्प पर काम कर रहा है। विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में बोले तेजस्वी यादव। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग। शताब्दी समापन समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम का जताया आभार। कहा, पहली बार विधानसभा परिसर में आया है कोई प्रधानमंत्री। पीएम का आगमन लोगों को याद रहेगा। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 16,800 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। देवघर से जल्द होगी रांची, पटना और दिल्ली की कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दुमका और धनबाद में भी जल्द शुरू होगा हवाई अड्डा। देवघर में पीएम मोदी ने कहा, बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को मिलेगा बल। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, बाबा धाम आकर हर किसी का मन हो जाता है प्रसन्न। देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का मिला सौभाग्य। झारखंड के लाखों लोगों का जीवन होगा आसान। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम के नेतृत्व में सपना हो रहा साकार। हवाई अड्डा बनने से खुला प्रगति का द्वार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह मात्र शुरुआत। आने वाले दिनों में देवघर को रांची, पटना से जोड़ा जाएगा। कहा, हवाई चप्पल पहनने वालों के पास ही हवाई अड्डा आए, यही केंद्र सरकार की सोच। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र के सहयोग से झारखंड की बदलेगी तस्वीर। देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा झारखंड। देवघर में सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का किया स्वागत। बाबा धाम का प्रतीक चिन्ह किया भेंट। पीएम मोदी ने नवनिर्मित एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। अधिकारियों से जानी योजनाओं की बारीकियां। देवघर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक पीएम मोदी ने किया रोड शो। रास्ते में मौजूद रही हजारों लोगों की भीड़। सड़क किनारे लोगों की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को लोग दिखे आतुर। पीएम ने गाड़ी से बाहर आकर लोगों का किया अभिवादन। बीजेपी के झंडे वाली साड़ी में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पीएम के रोड शो में दिखा अद्भुत नजारा। सड़क किनारे खड़े होकर लोगों ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों को किया अभिवादन। अपनी गाड़ी से निकलकर पीएम ने जताया लोगों का आभार। देवघर में पीएम की जनसभा को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। एयरपोर्ट और एम्स की सौगात मिलने से लोगों में खुशी। पीएम मोदी के दौरे में एबीवीपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का जोश। पीएम मोदी के समर्थन में लगाए नारे। देवघर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए टावर चौक के रास्ते में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर खड़े थे। देवघर में पीएम मोदी के आगमन पर सारवा मोड़ पर भांगड़ा का आयोजन। ढोल और नगाड़ों की थाप से भरा उत्साह।
बाबा वैद्यनाथ धाम में पीएम मोदी ने की पूजा, भगवान शिव का किया जलाभिषेक। वैदिक विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना, बाबा भोले को चढ़ाया बेलपत्र और दूध। पहली बार किसी पीएम ने देवघर मंदिर में की पूजा अर्चना, पंडों ने पूरे विधि विधान से कराई पूजा। पीएम मोदी ने करीब 20 मिनट तक की मंदिर में पूजा, पीएम मोदी ने लिया बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को किया संबोधित। सांसद निशिकांत दुबे ने वैद्यनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह देकर पीएम को किया सम्मानित। मंच पर बीजेपी नेताओं ने किया पीएम का जोरदार स्वागत, मंच से पीएम ने किया जनता का अभिवादन। देवघर में पीएम मोदी ने किया जनता को संबोधित, कहा मेरे साथ बाबा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, देवघर में शिव भी हैं, शक्ति भी। पीएम ने कहा एक योजना बनाने में कई साल चली जाती थी, हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी। पीएम ने कहा भारत के कोने कोने में पर्यटन की अपार शक्ति, तीर्थस्थलों से विकास से स्थानीय लोगों का होता है विकास। पीएम ने कहा गरीब का होता है पर्यटन बढ़ने का फायदा, नौजवानों को मिलता है नया मौका। पीएम ने कहा देवघर का सौंदर्यीकरण पर्यटन को बढ़ाएगा। 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। पीएम मोदी ने कहा शॉर्टकट राजनीति में हो जाता है शॉर्ट सर्किट, परिश्रम का नहीं होता है कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट की राजनीति से सबको दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी को सुनने के लिए जुटी लाखों की भीड़, पीएम की सभा में लोग दिखे उत्साहित। कोलकाता से देवघर पहुंची पहली इंडिगो की फ्लाइट, सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाएगी कोलकाता और देवघर के बीच उड़ानें। कोलकाता से देवघर के लिए उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट सुबह करीब 11:30 बजे पहुंची देवघर। फ्लाइट में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। देवघर पहुंची पहली फ्लाइट के यात्री बाबाधाम पहुंचे, यात्रियों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। यात्रियों ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक और यादगार। कोलकाता से 1.25 घंटे की उड़ान के बाद देवघर पहुंची पहली फ्लाइट, गुलाब का फूल देकर यात्रियों का किया गया स्वागत। बाबाधाम पहुंचे यात्रियों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। अमेरिका में रहने वाले देवघर के राहुल केडिया देवघर एयरपोर्ट पहुंचने वाले बने पहले यात्री, वीडियो बनाकर किया न्यूज 18 से शेयर। रांची के कचहरी चौक से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास, पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर से किया ऑनलाइन शिलान्यास। विधायक सीपी सिंह ने लड्डू बांटकर किया खुशी का इजहार। पीएम मोदी ने देवघर से बोकारो और धनबाद के लोगों को दी सड़कों की सौगात। राजगंज से चास होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाली 56 किलोमीटर सड़क देश को समर्पित। देवघर में पीएम की योजनाओं की सौगात पर झारखंड कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में एयरपोर्ट की मांग करनी चाहिए पूरी। सुपौल के हुसैन चौक के पास पटाखे की दुकान में लगी आग, धू धू कर जली दुकान, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जमुई के लुखड़ी गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद जमकर पथराव, मारपीट में 3 लोग घायल। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी कारोबारी से लूट का खुलासा, 3 अपराधी हथियार के साथ हुए गिरफ्तार। भागलपुर में एबीवीपी के सह संयोजक कुणाल पांडे को धमकी भरा पत्र, जान से मारने की धमकी, कन्हैया लाल की हत्या के विरोध करने पर धमकी। गुमला के बैंक कॉलोनी दुरदोरिया में रास्ता बंद करने को लेकर 2 गुटों में विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को रोका। अरवल के नेफराजी थाना इलाके में छापेमारी में 3000 किलो जावा महुआ बरामद, शराब कारोबारी भागने में कामयाब। पुलिस ने 5 जलती भट्टी को किया ध्वस्त, देसी शराब के धंधे की सूचना पर कार्रवाई। रोहतास की डेहरी में कंटेनर के ट्रक ड्राइवर को दिन दहाड़े मारी गई गोली, निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। भागलपुर के जगदीशपुर टिक्कानी रैक पॉइंट पर मजदूर की दर्दनाक मौत, ट्रक के डाले का पट्टी सर पर गिरा। बोकारो स्टील प्लांट में फिर टला बड़ा हादसा, कोल्ड रोलिंग मिल में पिंक लिंक लाइन का स्ट्रक्चर भरभरा कर गिरा। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत, जर्जर होने के बाद भरभरा कर गिरा स्ट्रक्चर। पाकुड़ के झिगरहट्टी में मुखिया पद को लेकर विवाद में 2 पक्षों में बमबाजी, 3 सुतली बम बरामद। सासाराम में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतरी प्रशासन की टीम, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर में पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को दी गई आपदा से बचाव की जानकारी, एसडीआरएफ के ग्रुप कमांडेंट ने दी जानकारी। औरंगाबाद को राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से मिला 9 एम्बुलेंस, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया प्रखंडों के लिए रवाना। गया को राज्य स्वास्थ्य समिति ने उपलब्ध कराए 21 नए एम्बुलेंस, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
खगड़िया सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी को एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग ने कराया 6 एम्बुलेंस उपलब्ध। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में नर्सों का धरना, नर्स और जूनियर डॉक्टर के बीच मारपीट के बाद सुरक्षा की मांग। पाकुड़ के महेशपुर अंचल में प्रधान की रानी के खिलाफ चौकीदारों का मोर्चा, चौकीदारों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन। पाकुड़ के महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार स्वास्थ्य मेले का आयोजन, मेले में लगाया गया जांच शिविर। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा, 2 महीने से नहीं मिला राशन। दरभंगा के राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में धरना, हमला और गाली गलौज के खिलाफ अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों का धरना। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेले के उद्घाटन की तैयारी, एसडीओ एसडीएम समेत अधिकारियों ने लिया घाटों और कांवरिया पथ का जायजा। एनटीए की तरफ से आयोजित जेईई मेंस में रांची के कुशाग्र श्रीवास्तव बने स्टेट टॉपर, कुशाग्र को मिला 100% स्कोर। ब्रिजफोर्ड स्कूल के छात्र हैं कुशाग्र। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के पटना दौरे का जाप प्रमुख पप्पू यादव ने किया स्वागत, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की थी मांग। भागलपुर के नवगछिया में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा समारोह का शुभारंभ, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया उद्घाटन। गढ़वा के एक और स्कूल में हाथ बांधकर प्रार्थना करने का मामला आया सामने, रंका प्रखंड के खपरों मिडिल स्कूल में छात्रों ने की हाथ बांधकर प्रार्थना। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में फैक्ट आया सामने, स्कूल के शिक्षक ही इसके लिए दोषी। जामताड़ा में मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी देने के मामले की जांच के आदेश, राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। सीएम के जनता दरबार में उठा था मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बदहाली का मामला, अस्पताल में नहीं मिल रही अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा। 1 हफ्ते से एक्सरे सेवा भी है ठप, एमआरआई सुविधा भी चालू नहीं, कई विभागों में एक भी डॉक्टर नहीं। आरा के जैन कॉलेज में छात्रों का निश्चितकालीन धरना, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष और दबंग शिक्षकों के खिलाफ धरना। पटना में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमले को लेकर जनसुनवाई का आयोजन, पीड़ित परिवार के लोग जनसुनवाई में पहुंचे। खगड़िया के गोगरी में मंडलीय अस्पताल में एएनएम की बैठक, टीकाकरण अभियान को गांव-गांव पहुंचाने का निर्देश।